हेलो दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर आए हो ना कि पैसा डबल होगा, वो किस किस तरह से होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है। और जो मैं बताऊंगा ना इस वीडियो में, एक तो हम बात करेंगे कि ड्रीम 11 पर जो आज का मैच है वो किस तरह से जाने वाला है और उसकी टीम क्या रहने वाली है। अगर आप ड्रीम 11 खेल खेल कर थक गए हो, ठीक है, पैसा नहीं बन रहा, देखो भाई एक बात जहां पर आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो में से। देखो आज 1 मई है, तो 1 मई के लिए मैंने आपके लिए कुछ अच्छा भी किया है। देखो ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। देखो कोई भी चीज होती है उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप किस तरह से लेकर जाते हो वो आपको सोचना पड़ेगा। बाकी मैं रास्ता आपको बताऊंगा कि आप अगर 100 लगाओगे तो आपका 200 हो जाएगा, आप अगर 500 लगाएंगे तो आपका 1500 भी हो सकता है, अगर आप 10,000 लगाओगे तो आपका 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है और 45,000 भी हो सकता है। आप बोलोगे यार भाई क्या बोल रहा है, ये वीडियो में क्या फालतू की नौटंकी कर रहा है कि पैसे को डबल कर रहा है। ये तो वो फिल्म नहीं थी, कौन सी थी, 21 दिन में पैसा डबल थी ना। तो ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वहां क्या था फिल्म में कि 21 दिन में पैसा डबल, इधर मैं वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं कि 5-10 मिनट में पैसा डबल, ठीक है। और वॉलेट में भी आएगा, आप विड्रॉल भी कर सकते हो। किस तरह से भाई, वो है प्योर सट्टा, प्योर सट्टा है तो देख के रखना। मैं अभी बताने वाला हूं आपको, ध्यान में रखना बातें, जो जो भी बताऊंगा उसको सोच के समझ के, और ये किस के लिए जरूरी है वही खेलना भाई इसको, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो बीच में जरा भी स्किप की आपने, फिर आप ऐसा कोई पार्ट मिस कर जाओगे जिसको आप फिर बोलोगे भाई हमसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर मुझे मत बोलना कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना एक बार, ठीक है। पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं जो स्टैट्स में निकाले हुए हैं। देखो भाई आपको पूरे यूट्यूब में ऐसे स्टैट्स निकालने वाले लाखों मिल जाएंगे, लाखों छोड़ो हजारों, 100-200 जितने भी, काफी मतलब सभी भरे पड़े हैं कि ये देखो लखनऊ आरसीबी का मैच, वेन्यू जहां रहेगा, इसने इतने चौके लगाए, इसने छक्के लगाए। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना कि जो सभी बताते हैं वो कितना कर सच होता है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, जैसे मेरी ही बात ले लो, मेरी ही, मैं दूर नहीं जाऊंगा, पहले मैं खुद पर एग्जाम्पल देता हूं आपको, बाकियों की तो बात ही छोड़ो। अगर जैसे मैं हूं, मैं तो आपको वैसे कभी टीम तो देता नहीं, वैसे तो सीधी सी बात है मेरी। पर अगर मैं कोई जैसे आपको बताता हूं, वो मतलब काफी रिसर्च की जाती है, उसके उसके जो बेस होता है उसके बेस पर ही आपको बताया जाता है। पर दूसरी बात ये है कि आपको कितने जो क्रिएटर है जो फालतू आपको इतना ये इतने हैं, इसको इसके आगे ये संघर्ष है, वो संघर्ष है, जितना भी पिक्चर बोर्ड प्लेयर बैटल जो भी होता है, पर जब रियल में मैच होता है क्या वो पूरा का पूरा उसी तरह से जाता है? तो आंसर इज नो, ठीक है ना। क्योंकि जैसा हमने सोचा होता है, जब जैसे स्टैट्स होते हैं, जब जैसा कुछ होता है ना, वैसा कभी जाता नहीं है, ठीक है। तो जहां से मैं पॉइंट्स टेबल की पर भी बात करूंगा, हेड टू हेड की बात करूंगा, इस पिच पर जितने मैचेस हुए हैं, देखो ये लगभग आपका 20 से 30% आप स्टैट्स का भरोसा कर सकते हो। कितना? 20 से 30%, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 20 से 30%, कि ये थोड़े बहुत काम आते हैं जब आप टीम बनाते हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत आपका लक भी चाहिए भाई, अगर ड्रीम 11 में डेली विनिंग करने चाहते हो। देखो भाई अगर ग्रैंड लीग के सपने लेकर बैठे हो कि 2 करोड़ जीतेंगे हम कभी ना कभी, तो भाई भूल जाओ, कभी वो कभी कभी नहीं आने वाला, सीधी सी बात है, सच्चाई बता रहा हूं। आप मानो या ना मानो, आप चाहे अनसब्सक्राइब कर दो या मेरी वीडियो देखना बंद कर दो या कुछ भी करना बंद कर दो, ठीक है। ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो भाई आप रब जो भगवान है उसकी तरफ से गॉड गिफ्टेड होने चाहिए कि भाई कभी आप पृथ्वी पर जाओगे और एक ड्रीम 11 पर टीम लगाओगे और एक टीम से ही विन कर जाओगे और जीतते भी है। कई कई मैंने खुद देखा, मेरे जो दोस्त है एक, वो 4 लाख 5 लाख विन करके गया था, वो एक ही टीम से करके गया था। उसने कोई जहां पर 5-7 टीमें नहीं लगाई थी ग्रैंड लीग में, वो भी टीम लगाई थी उसने
शराब पीकर टीम लगाई थी, सीधी सी बात है, ठीक है। और शराब पीकर ऐसे ही टीम लगा दी और देखा बात सुबह जाकर तो 5 लाख अकाउंट में आ गया था। तो इसमें क्या बोलोगे आप? किस्मत बोलोगे या उसकी मेहनत बोलोगे या उसकी रिसर्च बोलोगे? उसका लक बोलोगे, आपकी लक चला भाई का, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते मैच पर कि किस तरह से जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये थी। दूसरी बात है कि ड्रीम, अगर पैसा है ही नहीं ड्रीम 11 पर तो करे क्या? देखो फर्स्ट बात है, एज ए फन के लिए खेलो। मैं तो बोलता हूं अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको लत पड़ी हुई है, बुरी तरह से लत पड़ी है, तो आप क्या करो, फ्री वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। कौन देख रहा है आपको? आपको बढ़ाई चढ़ाई करनी है किसी के आगे? भाई प्रैक्टिस मैच खेलो। अगर आपका अमाउंट खाली हो चुका, आप हार रहे हो, तो भाई अपने प्रैक्टिस मैच खेलो, थोड़ी बहुत नॉलेज लो। प्रैक्टिस मैचों में वो करो, एक्सपेरिमेंट करो कि मैं रिस्क लेकर जाऊं तो कितना विन कर रहा हूं, मतलब कितने पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं, और अगर मैं सेफ जा रहा हूं तो सेफ में कितने पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है तो 49 वाली एक एंट्री लगाओ, या फिर आप 17 वाला कॉन्टेस्ट खेलो, या फिर आप 12 वाला कॉन्टेस्ट खेलो, ठीक है ना। हाँ पैसा बनता है, पैसा बनता है हेड टू हेड में, जैसे जिसमें 2 मेंबर होते हैं। रियलिटी बता रहा हूं, जिसमें आप होंगे और आपका भाई होगा, बस दोनों, हम दोनों, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो और अकेला मैं, हम दोनों होंगे और आपके 1000 लगेंगे और मेरे 1000 लगेंगे, और जो अमाउंट होगा वो होगा 2000। जो जीतेगा वो 1000 लेकर चला जाएगा मेरी जेब से, ठीक है। तो उसमें पैसा बनता है। आप बोलो कि ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग में आप लगभग 1 मंथ तक ग्रैंड लीग में टीम लगाओगे, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आपका रैंक जो 1000 में या 500 में आ पाएगा, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और रियलिटी है यार, सबके साथ होता है। कोई जहां पर भगवान से ऊपर से सीख कर नहीं आ रहा कि यही प्लेयर चलेगा, ठीक है ना। किसी को कुछ पता नहीं है कौन सा प्लेयर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, सबकी सब बसड़ मचा के रखी है। जेल देख लो, वो देख लो। देखो भाई स्टैट्स बताना सबके लिए जरूरी है, स्टैट्स आप भी देखो, पर टीम किसी की कॉपी मत करो। अब देखो मुझे कल का जो मैच हुआ रात वाला, मैंने क्या बोला था आपको पता है? मैंने बोला कि भाई बटलर को रखो और यशस्वी जायसवाल को भी रखो, ठीक है, ऐसा बोला था ना मैं। आप बोलोगे राइट भाई, ऐसा ही बोला था, ठीक है। देख लेना वीडियो 1500 व्यू गया है, उस वीडियो को देखा भी नहीं था क्योंकि 1-2 घंटे पहले मैं डाली थी वीडियो, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, लोगों ने नहीं देखा था उतना। मेरे सब्सक्राइबर जो बेसा भाई बहन उन्होंने देखा था, तो उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि यशस्वी जायसवाल और बटलर को लो, और बटलर चलेगा, मैं कैप्टनसी देने वाला हूँ, ऐसा बोला था ना मैंने। और बटलर नहीं चला, ठीक है, उसकी जगह पर चला कौन? यशस्वी जायसवाल चला। और मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था कि अगर बटलर और यशस्वी जायसवाल से इन दोनों में से अगर कोई आउट होगा तो इन दोनों में से एक को आउट करने वाला खिलाड़ी कौन होगा? मैंने बोला था पीयूष चावला होगा। तो क्या पीयूष चावला नहीं था वो? आप बताओ। बटलर को पीयूष चावला ने आउट किया, और जब मैंने वीडियो का एंड किया था मैंने पहले बोल दिया था आपको कि अगर बटलर को किसी से खतरा है वो है एक पीयूष चावला। पीयूष चावला इन दोनों में से एक को आउट कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर है, वो बटलर या यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर जा सकता है। तो उसने बटलर का विकेट ले लिया। तो यही प्रेडिक्शन होता है, यही अनुमान होता है, और यही 60 से 70% होता है। जब ये घटित हो जाता है फिर वो 100% हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखना है। बाकी पैसा कैसे डबल करना है वो भी अभी बताने वाला हूं, ठीक है। वो ऑनलाइन बैटिंग है, मैं भी लगाता हूं, और इस मैच में मैं आपसे एक डिसीजन लेने वाला हूं कि आज के मैच में मैं किस टीम पर पैसा लगाऊं। आपके कहने पर देखता हूं, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे कि भाई उस टीम पर पैसा लगा दो, तो मैं उसी टीम पर पैसा लगाऊंगा। देखना है कि वो सच होता है या नहीं होता है, ठीक है। पैसा आप चाहे 10 रुपये लगाओ, 20 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ, 100 रुपया लगाओ, 150 लगाओ, 200 लगाओ, वो कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वेन्यू आपका रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम। अगर आपने वीडियो जहां तक देख ली है तो आपको काफी बातों का पता चला है। आपने फालतू का जहां पर टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने नॉलेज ही गेन की है, और काफी कुछ आपको पता लगा है। आगे वीडियो में भी काफी कुछ अब प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहना, ध्यान से सुनते रहना क्या बता रहा हूं। और इस मैच में भी आपकी विनिंग करवा के छोड़ूंगा, जैसे पिछले मैच में स्टोइनिस चला था ना, मैंने बोला था कैप्टन देना, स्टोइनिस आपने कैप्टन दिया था, विनिंग की थी, और एक भाई ने 700-800 रुपया भी विन किया था ग्रैंड लीग में खासकर, ठीक है। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, आरसीबी अपना पिछला मैच हार कर आ रही है, ठीक है।
हेड टू हेड की बात करें तो लखनऊ एक मैच विन किया है और आरसीबी ने 2 मैच की विन किया है। मतलब जब दोनों टीम्स आपस में टकराई हैं, ठीक है, तो लखनऊ एक बार ही जीत पाई है और 2 बार आरसीबी जीती है। तो आरसीबी का वैसे तो पलड़ा भारी है, पर आरसीबी को लखनऊ ने उसके घर पर जाकर हराया है, ये बात भी ध्यान रखना। बेंगलोर में लखनऊ गई थी 9 अप्रैल को, 9 या 10 अप्रैल को, कुछ मैंने नीचे लिखा हुआ है आपको बता दूंगा, उसमें बेंगलोर में जाकर आरसीबी को हरा दिया था। तो ये भी आप बात ध्यान में रखना। अगर पॉइंट्स टेबल की दोस्तों बात करें तो लखनऊ ने 8 में से 5 मैच विन किए हैं और 3 लॉस किए हैं। गुजरात तो नहीं है, जहां पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, जहां पर आरसीबी है, आरसीबी ने जहां पर 8 मैच खेले हैं 4 बोन किए हैं 4 लॉस किए हैं। ठीक है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कई बार, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है तो कुछ वर्ड बीच में छूट जाते हैं, समझ सकते हो आप। ठीक है, इस पिच पर हुए मैच दोस्तों, इस पिच पर हुए मैच की इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं तो देखो भाई, टोटल मैचेस 79 हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट 35, बैटिंग सेकंड 44। ठीक है, फर्स्ट एवरेज स्कोर 166 का है। हाईएस्ट स्कोर जो दिल्ली कैपिटल्स का है 231, लोएस्ट स्कोर दिल्ली जो कैपिटल का है 66। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस पिच पर कितना स्कोर बनता है भाई, बॉलिंग पिच मानी जाती है जी, ठीक है, और स्पिनर और फास्टर दोनों अच्छी विकेटें निकालते हैं जहां पर। तो ध्यान में रखना कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली वीडियो भी मेरी वैसे आने वाली है, तो उसकी आपकी पिच रिपोर्ट और प्लेयर बैटल की वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, तो वो भी देख लेना एक बार, उससे भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, हमारा काम है नॉलेज देना आपको, अच्छे से टीम बनाना। ठीक है, अपना काम है कर्म करना, फल हमें भगवान दे देगा, हमारा लक दे देगा। अगर लक होगा उस दिन आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किए होंगे वही चलेंगे, और जिस दिन आपका लक खराब होगा चाहे जितना मर्जी प्लेयर लेके चले जाओ, जो आपने प्लेयर लिया होगा उसमें से कोई ना कोई मिसिंग हो ही जाएगा। जा तो आपका कैप्टन चला जाएगा, जा तो आपका वाइस कैप्टन चला जाएगा, जा आपके 2 बॉलर नहीं चलेंगे, जा आपके 2 टॉप ऑर्डर के, जब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन या ऑलराउंडर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मार तो पड़ ही जाएगी। तो 150 21 बार बना है, 150 से नीचे का स्कोर 21 बार रह चुका है लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी में। ठीक है, जो स्टेडियम है। और बात करेंगे स्कोरिंग बिटवीन, मतलब आपका 150 से 170 के बीच में 22 बार बना है, 170 से 190 के बीच में 21 बार बना है, 190 से ऊपर का 15 बार बना है। ठीक है ना, और 14-15 बार बना है। ये दोनों टीम्स आपस में टकरा चुकी है। कब टकराई थी ये देख लो भाई, 9 अप्रैल को शायद टकराई थी ये, जिसमें आरसीबी ने बेंगलोर में 212 रन बनाए थे। ठीक है, 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने सोचा हम विन कर चुके हैं, पर हुआ क्या, लखनऊ ने भाई 213 रन बना दिए बेंगलोर में 9 विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट से ये मुकाबला जीता था। ठीक है, तो आरसीबी बदला लेना चाहेगी, पर इतनी राहें आसान नहीं रहने वाली। जिस तरह से लखनऊ का बॉलिंग अटैक है तो मुझे लगता है कि आरसीबी को ले डूबेगा। ठीक है, और अगर जहां पर जो मैं सट्टा लगाने वाला हूं, मतलब जो भी है जो पैसा डबल करता है, 500 का 1000, 500 का 2000, 500 का 3000, या 100 का 400, 200 का 600, तो उसमें आज काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बताना मैं किस पर लगाऊं। ठीक है, तो वो भी जल्दी उस टॉपिक पर भी आने वाले हैं, तो थोड़ा माइंड को फ्रेश रखो, बैठो मज़े से वीडियो देखो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस है दोस्तों, देखो 65 रन बनाए थे, ये भूली नहीं होगी। देखो भाई, ड्रीम 11 का पोस्टन भी कवर करना बहुत जरूरी है। बताने को तो मैं मिनटों में बता सकता हूं आपको, पर ड्रीम 11 में हम टीम लगाते हैं जो हमारा, मतलब जो हम फन के लिए खेलते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उसमें तो हम टीम बनाएंगे, पहले तो उसकी तैयारी करेंगे ना। वो तो 2 मिनट का खेल है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो मार्कस स्टोइनिस 65 रन 30 बॉल पर बना चुका था, भूला नहीं होगा आरसीबी। और निकोलस पूरन ने 62 रन बनाए थे 19 बॉल पर दोस्तों, 19 बॉल पर बेंगलोर में 62 रन की पारी खेली थी। बेंगलोर अभी तक भूला नहीं होगा और ना ही आरसीबी भूली होगी। ठीक है, क्या आरसीबी अपना बदला ले पाएगी? तो दोस्तों अब चलते हैं जहां पर उस ऐप के बारे में, फिर ड्रीम 11 पर टीम भी बनाएंगे। ठीक है, तो वो ऐप कौन सा है भाई? वो ऐप है जे वाला। ठीक है, तो जहां से देख लो एक बार, मैं आपको जहां पर बताने वाला हूं, जल्दी खुल जा, सिम 500 का 1000 कर दे। तो दोस्तों ये ऐप है Fun88, काफ़ी भाई खेलते भी होंगे, जहाँ आपने खेला भी होगा, जहाँ पर क्या होता है कि लाइव मैचेस चलते हैं। ठीक है, लाइव मैचेस चलते हैं,
तो जहां पर रेट चलता है, रेट मतलब 100 का 500, 100 का 400, 100 का 200, ठीक है, रेट चलते हैं। अब मैं समझाता हूं गेम है क्या जी। देखो जैसे ये लखनऊ वाला मैच है, आज जो मैच होने वाला है, ठीक है, तो ये खुल जाएगा थोड़ी देर में, जब मैच स्टार्ट होने वाले होगा जो खुल जाएगा, अभी तक ये बंद है, पर इसमें रेट अभी से आ चुके हैं, ठीक है। अगर देखो ऊपर बैटिंग ओड्स, जो मैच ओड्स चले हुए हैं कि लखनऊ को जो बेंगलोर को इस टाइम पर फेवरेट बताया जा रहा है, ठीक है, पर हमारे हिसाब से फेवरेट कौन है, हमारे हिसाब से लखनऊ फेवरेट है। तो लखनऊ का रेट कितना चला हुआ है, लखनऊ का रेट चला हुआ है 2.08। मतलब अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही जाती है, एक बात याद रखना इसमें कि आपका गैसेस कितना परफेक्ट जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें कम से कम 10-20 हजार मत इन्वेस्ट कर देना, पागल मत बनो, समझ जाओ, सुधरो यार, मेरी बात को समझो। इसमें 10,000 20,000 इन्वेस्ट मत कर देना, पहले सीखो, पहले सीखो, समझो मैटर क्या है, कैसे गेम खेली जाती है, इसमें हम एक्सपर्ट कैसे बने, ठीक है। बैटिंग से दिन रात में करोड़पति बना जा सकता है, दिन में रातों रात में करोड़पति बना जा सकता है, ठीक है, पर उतना आपका जिगरा भी होना चाहिए, दिल भी होना चाहिए, और आप में उतनी क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है दोस्तों कि आप चीजों को किस तरह से समझते हो, कितना रिस्क लेते हो, ठीक है। पहले सुनो मेरी बात को, समझ लो इसको, ठीक है, ऐसे मत लगा देना किसी के बोलने पर या किसी पे। मैं आपको पता है, आपका भाई सच्ची और रियलिटी वाली नॉलेज देता है, फालतू में आपको, अगर आप गलत राह में चल रहे होंगे, आपको हमेशा डांटता हूं और गुस्सा भी करता हूं, हमेशा आपको मतलब टोकता हूं, एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं आपके आगे को, मत जाओ जहां पर आगे गड्ढा है, आप गिरोगे, ठीक है। तो ऐसा यूट्यूबर आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लॉस खाए हुए हैं, इसलिए अपना समझकर, खासकर आप मेरी फैमिली हो, आपको अपना समझता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपका लॉस मेरा लॉस, मेरा लॉस आपका भी लॉस, मेरी कमाई आपकी भी कमाई, तो मैं जहां से कमाता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भाई इंटरेस्टेड होगा, देखो भाई ये ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ये मत बोलना कि ये प्रमोशन के लिए है, जो कुछ भी नहीं, जो प्रमोशन मुझे तो पता भी नहीं है ये है क्या, मतलब किस कंट्री का ऐप है। वैसे पता है मुझे कैरिबियन ऐप है, जो कैरिबियन को स्पॉन्सर करता है, जो वेस्ट इंडीज वगैरह जो लीग्स होती हैं, PKL कुछ इस तरह से होती है, जो उसको जो स्पॉन्सर करता है। तो जहां से देखो भाई, अगर आप देखो जहां से मैं समझाने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना, जहां पर लिखा गया है कि भाई टॉस कौन जीतेगा, क्या आरसीबी टॉस जीत जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आरसीबी टॉस जीतेगा, तो ये जो बना हुआ है ना, जो आसमानी, क्या है ये, आसमानी नीला, क्या इस कलर का नाम जो भी है, इसको आप, आसमान जैसा होता है ना, जो उस तरह से है, इसके कलर को, जहां पर जो मैंने 1 पर 90 लिखा हुआ है जहां पर, ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये रेड सा है ना, गुलाबी सा, ये है लाल और रेड सा जो भी है, ये इसमें है कि नहीं जीतेगा, और जो दूसरा है ब्लू वाला, उसमें लिखा है कि भाई जीतेगा, ठीक है, आरसीबी टॉस जीतेगा, ठीक है। तो अगर आप जहां पर लगाते हो, जैसे छोटी शुरुआत करता हूं मैं, 50 रुपए, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, 45 रुपए मिल जाएंगे, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है। 45 रुपीज 1 मिनट में टॉस होते ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या 50 लगाए 45 आए, अगर अब आप सोचो कि अगर आपने 500 लगा दिया तो कितना मिलेगा 1 मिनट में। तो भाई अगर आपको लगता है कि आरसीबी टॉस जीतेगा तो 450 रुपये तभी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 500 आपने लगाए, 450 का प्रॉफिट 1 मिनट में, 1 सेकंड में, ठीक है। खतरनाक गेम है, पहले बता रहा हूँ, खतरनाक गेम है। खेलने के लिए जिगरा चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब जहां से मैं बात करूंगा और आपको बताने वाला हूं, जहां से थोड़ा खुलकर बताता हूं, जहां से ऑर्डर मैं कैंसिल करता हूं। आज आप मुझे बताना कि मैं किस टीम पर लगाऊं, लखनऊ जीतने वाला है या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीतने वाला है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन से इस मैच में खेलने वाला हूं, तो आप बताना, जिसके जितने ज्यादा कमेंट होंगे जिस टीम के लिए, उसी से ही मैं उठाकर लगा दूंगा, ठीक है। वो चाहे मैं जितने मर्जी लगाऊं, 100 लगाऊं, 50 लगाऊं, 500 लगाऊं, 1000 लगाऊं, 2000 लगाऊं, कितना भी लगाऊं, ठीक है। जहां पर क्या है, जहां पर लिखा हुआ है कि भाई 6 ओवर में आरसीबी क्या 52 रन्स बना पाएगा, जहां पर लिखा है दोस्तों, आरसीबी क्या
जहां से 52 रन्स बना पाएगा। और दोस्तों जे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जे मान लो कि पावर प्ले में आरसीबी 52 रन बना पाएगा। अगर आपको लगता है कि आरसीबी 52 रन बना लेगा, मुझे 100% लगता है कि भाई आरसीबी 52 रन बना ही लेगा 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में, तो आपको क्या करना है, सीधा 5000 लगा दो। ठीक है, लगा मत देना, दम चाहिए, आप 100 ही लगाना। सुन लो पहले मेरी बात, आप 100 ही लगाना, ठीक है। जब 50 लगाना, पहले सीखते रहना, स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। जब समझ जाओ, अगर ये बात याद रखना, अगर आरसीबी 6 ओवर में 52 रन नहीं बना पाया तो आपको कितना लॉस पड़ेगा, आपको लॉस पड़ेगा 5000 का। 5000 आपकी जेब से चला जाएगा, छू मंतर। आप करोड़पति नहीं, आप रोडपति बन जाओगे, ये भी बात याद रखना। तो प्योर सट्टा है, प्योर बैटिंग है, तो इसको बोला जाता है ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा, ठीक है, जो ऑनलाइन होता है, ठीक है। और भी ऐप्स है, जैसे वो बैट वाली और भी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, उसका थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है, पर इसमें भी खतरा ही है। वैसे खतरा तो सभी जगह है, ड्रीम 11 पर भी खतरा ही है, पर आप श्योरिटी है, अगर आपको पता है कि नहीं ऐसा ही होगा, तब जाकर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, तो 50 रुपये लगा दो, ठीक है। आपको लगता है कि आरसीबी 6 ओवर में 52 रन्स बना लेगा, तो 50 रुपया लगा दो, 50 का प्रॉफिट हो जाएगा 1 मिनट में। अगर आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 200 रुपया लगा दो, तो 200 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक दिन में आपने 200 कमा लिया, एक ही क्लिक में, एक ही क्लिक में अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई तो आपने 200 रुपया बैठे बैठे कर लिया, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ी गेम खेलने वाले हो तो भाई फिर आप 5000 लगा सकते हो, अगर जब 500 लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दिन का 500 आ जाए बहुत है, तो एक ही प्रेडिक्शन करो, पर ऐसी प्रेडिक्शन करो जो आपकी सच हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें आप कन्फर्म हो, मतलब 80% चांसेस हो उसमें कि आपका सच हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि इसमें ही लगाने वाले हो, और भी इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है आपको कि 10 ओवर में लखनऊ कितने रन्स बना लेगा। 10 ओवर में 80 रन अगर बनेंगे तो आप लगा सकते हो। जहाँ पर अगर 6 ओवर में लखनऊ 50 बना सकता है, तो आप जहाँ पर 6 ओवर में लगा सकते हो कि भाई हाँ 500 की लखनऊ बना सकता है। अगर नहीं बना सकता तो आप जहाँ पर 48 वाले में जहाँ पर लगा दो, ठीक है, जहाँ पर की नहीं लगा सकता, फिर आपके माइनस की तरफ से चलेंगे, ठीक है। फिर आपके माइनस मतलब फिर भी आपको डबल ही मिलेगा, ठीक है। पर आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा जहाँ पर, ठीक है। और मैं बीच में आपको बातें बता दूं, डुप्लेसी कितने चौके लगाएगा, छक्के लगाएगा, ये रेट बढ़ता और नीचे गिरता जाता है। ये रेट कई बार ट्रिपल भी हो जाता है। जैसे जैसे मैच लाइव स्टार्ट होगा तो इसमें ट्रिपल भी हो जाएगा। जैसे मतलब आपने लगाया कि 6 ओवर में जैसे मतलब होता है ना कि जैसे दो ओवर में 30 रन बनाने हैं, ठीक है, 12 बॉल्स पे 30 रन बनाने हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और एक साइड है लखनऊ और एक साइड है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और बेंगलोर खेल रही है। फिर क्या होगा कि लखनऊ का रेट ऊपर होगा, मतलब बेंगलोर का रेट ऊपर होगा कि नहीं बनेंगे, और लखनऊ का होगा कि बन जाएंगे। तो अगर आप बेंगलोर पर लगा देते हो तो तब क्या पता 4 रुपये रेट चला होगा, मतलब अगर 1 रुपया लगाते हो तो 4 रुपये मिलेंगे। अगर 500 लगाएंगे तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20, 2000 का प्रॉफिट उस टाइम पर ही हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 12 बॉल्स पे 30 रन बना लेता है तो, ठीक है। तो इस तरह से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी जो बैट है, जिस तरह से आप बैट लगाओगे उस तरह से देखो, जहां पर आपको पढ़ लेना है आसानी से, और भी रिसर्च वगैरह अपनी तरफ से कर लेनी है, तभी इसमें इन्वेस्ट करना है। जो गेम तगड़ी, ठीक है, प्रॉफिट वाली भी है पर रिस्की भी है, रिस्की भी है भाई जी। पर रिस्क है तो इसका भाई ड्रीम 11 में तो रिस्की है। वैसे कौन सा हम वहां पर बहुत झंडे उखाड़ लेते हैं, पता ही है हमको। अपनी करतूतों को क्यों छुपाना है, हमको पता है कितने के झंडे गाड़ लेते हैं हम, इधर उधर की लगाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बाकी प्रेडिक्शन की बात करें तो हमारी प्रेडिक्शन ये है कि अगर हम 10 मैच लगाएंगे तो उसमें 6 या 7 मैच विनिंग वाले निकल जाते हैं। हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में काफ़ी अच्छी विनिंग हो जाती है। ग्रैंड लीग में
लगभग कई बार एंट्री फीस आ जाती है, कई बार एंट्री फीस भी वापस नहीं आती। और ग्रैंड लीग में कई बार मंथ में 1-2 बार अच्छा रैंक भी आ जाता है जिसमें 1000-2000 का प्रॉफिट निकल के आ जाता है। पर वो जितना हमने मंथ में 49 लगाकर गवाया होता है वही रिकवर होता है, ठीक है। बाकी जो अच्छी विनिंग है वो हेड टू हेड में ही होती है, ठीक है। तो ये था कुछ, ओवर में लगा सकते हो भाई, जब मैच स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है, ठीक है। और कमेंट कर देना मैं किस टीम के साथ इस मैच में जाऊं और किस पे लगाऊं, ठीक है। फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने इस पर लगाया था आपके कहने पर और क्या हुआ, डूबा जो मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है। तो दोस्तों टीम की बात कर लेते हैं, जो टीम इस मैच में क्या कौन सी हो सकती है। बाकी मेरी जो 2 वीडियो आने वाले हैं उसका वेट जरूर करना। एक मैं सजेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाले चैनल पर डालने वाला हूं। इस ग्राउंड का बहुत मैं रिसर्च करने वाला हूं। ये मैच हमको जीतना है किसी भी हालत में ड्रीम 11 पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो निकोलस पूरन मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। जहां से विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी को मैंने पिछले मैच में बोला था ना कि आउट हो सकता है, तो विराट कोहली इस मैच में जा सकता है, डुप्लेसी भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बॉलिंग पिच है तो अगर रिस्क लेना चाहो इन दोनों पर रिस्क ले सकते हो। चाहे डुप्लेसी को बाहर बिठा दो, विराट कोहली को बाहर बिठा दो, जिसको भी आपको बाहर बिठाना है आप बिठा सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा से पहले बता रहा हूँ, मैं ऑलराउंडर पिक करने वाला हूँ। जहाँ से ऑलराउंडर मेरी टीम में रहेंगे जे सभी के सभी 5 ऑलराउंडर इस मैच में मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ से मैं ले सकता हूँ लोमोर को ट्राई कर सकता हूँ, विराट कोहली को ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। या डुप्लेसी को एक पर रिस्क ले सकता हूँ। केएल राहुल मेरी टीम में रहने वाले हैं, पिछले मैच में फ्लॉप गए हैं, इस मैच में अच्छा खासा करके जा सकते हैं। भाई बॉलिंग पिच तो है तो सिराज को तो ट्राई करेंगे। और जहाँ से मैं अमित मिश्रा, जहाँ से वेली या भाई ठाकुर ने पिछले मैच में अच्छा किया है, अमित मिश्रा के साथ जाना पसंद करूंगा मैं जहाँ से, ठीक है। अगर अमित मिश्रा खेलते हैं तो आप हर्षल पटेल, मार्क वुड आते हैं तो उनके साथ, जब बिश्नोई के साथ भी आप जा सकते हो, बिश्नोई भी अच्छा खासा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रह सकती है, 5 ऑलराउंडर, 3 मेरे बैटर्स रहेंगे, 1 विकेट कीपर रहेगा। ये कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको पता ही है, मेरी 2 वीडियो आने के बाद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पर बताने वाला हूँ। बाकी किस पर रिस्क ले सकते हो, बाकी स्टैट्स बता दिए और एक दिन में पैसा डबल करने वाली टेक्निक आपको बता दी है। तो ध्यान रहे, रिस्क पूरा है, आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और देखो आपको हमेशा, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे आप घर पर कोई बिजनेस कर रहे हो, जहां आपका कोई रियल वाला बिजनेस हो जिसमें आप फिजिकल बिजनेस मान सकते हो, जहां आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस हो, जहां आप कहीं सट्टा लगा रहे हो, जहां आपकी शेयर मार्केट हो, जहां आपका ड्रीम 11 हो, जहां आपका कुछ भी हो, जहां पर पैसा इन्वेस्टेड होता है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपके लाइफ में काफी काम आने वाली है कि हारने की आपके पास लिमिट होनी चाहिए। समझे इस बात को, क्या बोला मैंने? ये बहुत एक्सपीरियंस का निचोड़ है जे, इसको अगर आप समझ गए तो आप काफी आगे जाओगे। क्या बोला मैंने? हारने की आपके पास लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे कि अगर आप दिन का 100 रुपया हारते हो ना, तो आपको दिन का 100 रुपया आप 5 दिन तक हार सकते हो, ठीक है। ऐसा आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 500 लगा दिया और आपके पास वैसे पड़ा हुआ है, आपने सोचा मैं 500 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे माना वही ऐप है, ऐप जो मैंने आपको बताया, आपने बोला कि मैं 500 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी प्रेडिक्शन चली गई गलत, 500 आपका मिट्टी, जीरो, आपके पास क्या बचा? जीरो। आपका दिल टूटेगा, डिप्रेशन में आओगे, पूरी रात नींद नहीं आएगी, 500 चला गया, क्या हो गया, ये हो गया, खाना नहीं खाओगे, ढंग से बात नहीं करोगे, चिड़चिड़े रहोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं बात बनेगी। जहां पर करना क्या है, जहां पर लिमिट रखो कि मैं डेली का 50 लगाऊंगा, जो मर्जी हो जाए, मैच तो खत्म होने वाले नहीं है, मैं डेली का 50 लगाऊंगा और 50 का ही प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, ठीक है। 50 लगाकर 50 बनाऊंगा। पहले स्टार्टिंग में ऐसा करो, मैं आपको जो अमाउंट बहुत कम लग रहा होगा पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप 49 दे देकर ड्रीम 11 को अमीर कर दिया आपने, पर आप ये नहीं सोचोगे, अगर आप माना आपने 500 रुपया रखा इसमें, इसके वॉलेट में जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें आपने डेली के 50 ही लगाए, प्रेडिक्शन की, लालच नहीं करना है, सीधी सी बात है, लालच बुरी बला, लालच किया तो मारे जाओगे, सीधी सी बात है, पहले बता रहा हूं। सोच समझकर
पूरी एनालाइज करके जो स्टैट्स बताता हूँ, रिकॉर्ड बताता हूँ, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है और रेट के हिसाब से खेलना है, ऐसे नहीं, ठीक है। इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत है, आपको सीखना भी पड़ेगा। थोड़े टाइम तक आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर आपको पहले क्या करना है, आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब डाला वॉलेट में, ठीक है, 500 डाल दिया। अब 1 मिनट में ही 500 मत लगा देना पागलों की तरह, ठीक है। 500 डूब जाएगा, प्रेडिक्शन गलत हुई, 500 खराब, क्योंकि अभी आप नए खिलाड़ी होंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैं करता हूं, आपका भाई देखो मुझे नॉलेज है भी, फिर भी मैं इतना रिस्क नहीं लेता हूं, क्योंकि सट्टे में कभी भी इतना रिस्क मत लो जितना आप हैंडल ना कर सको, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 50 लगाऊंगा, 500 इन्वेस्ट किया, ठीक है, 50 लगाया 1 दिन, अगर मेरी बेट सही रही, मेरा 50 आ गया, कितना हो गया मेरा 550 हो गया, ठीक है, 550 हो गई, ठीक है। मैंने वही बेट लगाई जिसमें मैं शॉर्टी थी, कि जैसे शॉर्टी थी कि यशस्वी जायसवाल 20 रन बना जाएगा। स्टार्टिंग में जब कोई बैट्समैन आता है तो एक बेट चलती है कि कोई बैट्समैन स्टार्टिंग में 20 रन मार जाएगा जब पहले आउट हो जाएगा। तो मैंने जैसे पिछले मैच में मान लो कि लगा दी 50 की, कि मैंने यशस्वी जायसवाल रन बना जाएगा, और बना गया, मुझे मिल गया 50 का प्रॉफिट, ठीक है, मेरा 550 हो गया, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा गले में हो जाता है, देखो इतनी लंबी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, सिखाने के लिए, तो थोड़ा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। देखो आपका प्रॉफिट हो गया 550 का, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास अब एक तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैंने जीता, कुछ ना कुछ तो जीता, ठीक है ना। अब क्या है कि आपने नेक्स्ट टाइम पर बैट देखनी है कि किस तरह से है, ऐसा नहीं है अगर उसी मैच में कोई बैट लगे आपके काम की हो तो लगानी है, नहीं तो आपको अगले मैच का इंतजार करना है। डेली आपको पैसा अपना खत्म नहीं करना है। फिर क्या करना है, उस मैच में आपको क्या करना है, आपको 100 की बैट लगानी है, ठीक है, 100 की लगानी है, 50 आपका प्रॉफिट लगा है और 50 आपके जेब से लगे हैं, ठीक है। अगर सेट हुई, बैठ गई, अच्छी से चली गई, आपको 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कितना बना लिया, 650, हाँ 600, 700 रुपया बना लिया आपने, ठीक है। आपने 100 लगाया और 100 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका 650 रुपया बन गया जहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको खेलना है। एक दिन में 500 लगाकर अपनी कहानी खत्म नहीं करनी है, ठीक है। टिके रहना है मार्केट में लास्ट तक, तभी पैसा बनेगा। तो डेली 50-50 लगाकर अगर आप जीतते जाते हो तो कहाँ तक जाओगे, ठीक है। फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ, फिर आप 100 भी लगा सकते हो, 200 भी लगा सकते हो, 500 भी लगा सकते हो और 5000 भी लगा सकते हो। फिर आप प्रोफेशनल में आ सकते हो, ठीक है। तो ये था, ध्यान रखना, मेरा काम बताना था, रिस्क पूरा है। अगर 50 लगाओगे तो 50 जा भी सकते हैं, 100 लगाओगे 100 जीरो भी हो सकता है, 500 लगाओगे 500 जीरो भी हो सकता है, और 5000 लगाओगे 5000 जीरो भी हो सकता है। पर अगर 5000 लगाओगे, अगर विन होता है, आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, तो 5 का 5 मिलेगा भी, एक दिन में 5 का 5000 प्रॉफिट निकाल के भी जाओगे, ठीक है। तो अगर 10 दिन में आपकी 7 या 8 बैट सही हो गई, अगर दिन में एक ही बैट लेते हो, अगर आपकी सही होगी, तो 5-5 हजार का मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया, 8 पंजे 40, 40,000 कमा लिया आपने। 2 दिन लॉस किया, 10,000 का लॉस खाया, 30,000 रुपया आप निकाल के चले गए। पर ये इतना आसान, बोलना आसान है, करना काफी डिफिकल्ट है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने मोशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लालच से दूर रहना पड़ेगा, सब कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आप, साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, तभी पैसा कमा सकते हो इन चीजों से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप दिन रात क्रिकेट के साथ जुड़े हो ना, तो आप समझ लो कि आपका भाई जिस दिन लाइव आएगा ना, लाइव भी आऊंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चली हुई, कुछ घर पे ही उधर उधर का लग रहा है। जिस दिन लाइव आऊंगा फिर आपको अच्छे से बताया करूंगा, पूरा बोर्ड में आकर कि किस तरह से करना है। देखता हूं मैं तब तक मेरा साथ कौन देता है, लास्ट तक मेरे साथ कौन कौन भाई रहता है, और फिर उनको देखता हूं मैं किस तरह से ऊपर पहुंचाऊंगा।
जो जो कमेंट करते हैं ना, मुझे एक एक के नाम याद है, जो जो मुझे कमेंट करते हैं मैंने लिखे हुए, डायरी भर के रखी है आपके कमेंट की, पता है आपके नाम लिख लिख कर। आपका कमेंट होगा सभी हिसाब किताब करूंगा लास्ट में आकर, देखते रहना आप, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय गाइस, टेक केयर। और 2 वीडियो आने वाली हैं, उसको देखना ना भूलना।